तो देखो बड्स है 7 Pro आ चुके हैं मेरे पास, काफी टाइम हो गया है। मैंने लोकली एक स्टोर से खरीद लिया था, लॉन्च से पहले मिल गए थे मुझे। एकदम डिटेल में बात करेंगे एंड इतने डिटेल में शायद ही और कोई रिव्यू होगा अभी इन TWS को लेके यूट्यूब पे, सो आराम से देख लो। बेस्ट बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैंने इनको 4,900 रुपए देके खरीदा है, 1 ईयर की वारंटी मिल जाती है। अब देखो बेस्ट पार्ट जो इन TWS का है अभी तक जो लगा मुझे बेस्ट पार्ट, वो है भाई इसकी बिल्ड क्वालिटी एंड लुक्स। क्या कमाल के दिखते हैं, स्पेशली ये जो रेड वाला है, मैं तो इसको भाई आयरन मैन वाला वेरिएंट बोलता हूँ। एकदम लेदर फिनिश मिलती है ऊपर एंड नीचे, और चारों तरफ एक मेटल की स्ट्रिप मिल जाती है जो कि गोल्डन कलर की है। अब इसमें टाइप सी पोर्ट है, एक LED इंडिकेटर है एंड पेयरिंग बटन भी मिल जाता है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, केस पे कोई भी IP रेटिंग नहीं है। TWS की अगर मैं बात करूं तो भाई ये भी बहुत ज्यादा प्रीमियम दिखते हैं एंड इनमें भी मेटल फिनिश मिल जाता है। मतलब ऊपर जो ये गोल्डन कलर है ना, ये मेटल का बना हुआ है और प्लास्टिक भी है ऑब्वियसली, लेकिन ये थोड़े बड़े TWS हैं एंड फिट शायद इतने अच्छे तरीके से नहीं होंगे आपको। एटलीस्ट मुझे इतने अच्छे तरीके से फिट नहीं हुए। मैंने जिम में इनको ट्राई किया एंड फिट ठीक ठाक थी, बहुत अच्छी नहीं थी। अगर आप जॉगिंग वगैरह करना चाहते हो, ये अच्छे से फिट नहीं होने वाले हैं इन माई ओपिनियन। अब अगर स्पेक्स की बात करूं तो डुअल ड्राइवर सेटअप है, 11mm का एंड 6mm का, और इसमें IP55 की रेटिंग मिल जाती है। मतलब वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस दोनों मिल जाता है। अब इसमें ऐप सपोर्ट बिल्कुल मिल जाता है। इन ईयर डिटेक्शन है जिसको आप एनेबल या डिसेबल कर सकते हो इसके ऐप में, एंड बढ़िया काम करता है। मतलब आप मूवीज वगैरह देख रहे हो, कानों से जैसे निकालोगे पॉज हो जाता है, वापस कानों के अंदर डालोगे तो प्ले हो जाता है। बढ़िया फीचर है, मस्त काम करता है। उसके बाद इसमें मिल जाता है आपको डुअल पेयरिंग, जिसके बारे में मैं फर्दर बात करूंगा। एंड इसमें एक नया फीचर है कि अगर आप ऑटो आंसर एनेबल करते हो तो जैसे ही TWS को आप निकाल के केस से कानों में डालोगे तो जो कॉल आ रही होगी वो कॉल ऑटोमेटिकली आंसर हो जाएगी। बाकी टच जेस्चर्स हैं जो बहुत ही स्मूथ हैं, एक्यूरेट हैं, इनको कस्टमाइज कर सकते हो। एंड द बेस्ट पार्ट इज वॉल्यूम कंट्रोल मिल जाता है, सिर्फ स्वाइप करो राइट वाले पे या लेफ्ट वाले पे वॉल्यूम अप एंड डाउन करने के लिए। बहुत बढ़िया काम करता है, मेरे को काफी बढ़िया लगा। यूजर एक्सपीरियंस डेफिनेटली एनहांस होता है। अब देखो इस TWS से रिलेटेड मैं कंपैरिजन भी बनाने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। Air 6 Pro के साथ कंपेयर करूंगा, Air 7 के साथ कंपेयर करूंगा एंड OnePlus Buds 3 के साथ भी कंपेयर करूंगा। सो सब्सक्राइब लाइक कर दो ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। एंड अब कनेक्टिविटी की बात करूं तो Bluetooth 5.4 मिलता है इनमें एंड AAC, SBC और LHDC 5.0 कोडेक मिल जाता है। अब मैंने एक दो वीडियोस देखे जहां पे कुछ लोग बोल रहे हैं भाई इसमें LHDC मिल रहा है, LDAC नहीं मिल रहा है जो 6 Pro में था, हेंस इट्स अ डाउनग्रेड। भाई बहुत ही गलत इंफॉर्मेशन है ये, सीरियसली। LHDC, LDAC दोनों ही हाईरेस ऑडियो कोडेक्स हैं, बढ़िया काम करते हैं अगर आपके फोन में ये कोडेक्स हैं। डिफरेंस दो मेन चीजों का है, मैं बता देता हूँ। LDAC बहुत ज्यादा वाइडली एक्सेसिबल है, मतलब काफी सारे फोन्स में LDAC कोडेक मिल जाता है, तो काफी ज्यादा वाइडली प्रेजेंट है ये। दूसरा जो डिफरेंस है दैट इज LHDC 5.0 कम लेटेंसी प्रोवाइड करता है कंपेरेटिवली टू LDAC। मतलब आपको अगर कम लेटेंसी चाहिए तो भाई बेटर रहेगा LHDC। तो यही दो मेन डिफरेंसेस हैं। ऑडियो आउटपुट लेकिन मोस्टली सेम है। अब दोस्तों डुअल पेयरिंग के बारे में बात करते हैं। डुअल पेयरिंग है, काम करता है, ऑटोमेटिकली स्विच होता है, बट एक चीज जो Air 5 Pro में दिक्कत करती थी, Air 7 में दिक्कत करती थी, Air 6 Pro में भी दिक्कत करती थी, दैट इज ऑटोमेटिक स्विच करते टाइम प्ले पॉज ऑटोमेटिकली नहीं होता है अगर फोन वगैरह आता है। एंड ये चीज मुझे समझ में नहीं आती। T310 में दे रखा है ऑटोमेटिक प्ले पॉज वाइल स्विचिंग बिटवीन द डिवाइसेस, इन महंगे वाले आपके प्रीमियम TWS में क्यों नहीं है भाई ये। एनीवे, मूविंग टुवर्ड्स द गेमिंग सेक्शन, अब इसमें 45 मिलीसेकंड की सुपर लो लेटेंसी मिलती है। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, भाई गेमिंग बेस्ट है इन TWS में। मतलब 5,000 से 10,000 रुपए तक में भी इन TWS में भाई बेस्ट गेमिंग मिलने वाली है आपको। गेमिंग में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक चीज जो बहुत ज्यादा इरिटेटिंग है दैट इज आपने गेम मोड ऑन किया, आपने गेम खेल लिया, TWS को केस के अंदर डाला, बंद कर दिया केस, वापस जब आप इन TWS को यूज करने जाओगे गेम मोड ऑफ हो चुका होगा, उसको वापस ऑन करना पड़ेगा। सो ये भाई इरिटेटिंग है थोड़ा। एंड हाँ, क्योंकि लेटेंसी काफ़ी कम है इनमें, तो भाई मूवीज़ वगैरह देख रहे हो, वेब सीरीज़ देख रहे हो, तो आपका एक्सपीरियंस बहुत कमाल का रहता है। मतलब मज़ा आ जाएगा आपको, क्योंकि लिप सिंक एकदम प्रॉपर होता है, कहीं से भी लेटेंसी आपको फील नहीं होगी। बट एक चीज़ का ध्यान रखना, जो प्रो गेमर्स लोग हैं वो भाई वायर्ड ईयरफोन्स ही खरीदना फॉर द बेस्ट रिजल्ट्स। नाउ कमिंग टू द ऑडियो सेगमेंट, अब देखो डुअल ड्राइवर्स का सेटअप है, लेकिन मेरा जो मेन कंसर्न है दैट इज Air 6 Pro में भाई बेस क्रैकल होता था हाईएस्ट
हाईएस्ट वॉल्यूम पे। तो मेरा बस यही सबसे बड़ा कंसर्न है कि इनमें तो ऐसा नहीं होता है ना, क्योंकि भाई दिक्कत करती है वो चीज़ जब आप पे कर रहे हो 4,000-5,000 रुपए, तो इनमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने हाईएस्ट वॉल्यूम पे भाई बेस को भी एकदम हाई करके डायनामिक ऑडियो के थ्रू एंड डीप बेस वाले मोड में मैंने इनको टेस्ट किया। मैंने गाने सुने एंड वेब सीरीज देखी, भाई कहीं भी जो बेस है वो क्रैकल नहीं हो रहा था। सो दैट्स अ गुड थिंग। एंड भाई बेस इनमें ओवरऑल क्या कमाल का है, मतलब डीप बेस मोड में ये जो बेस प्रोवाइड करते हैं ना, दीज आर सेकेंड टू नन, बेस्ट बेस आउट देयर पीरियड। कोई भी TWS 5,000 रुपए तक में ले आओ, इनमें बेटर बेस मिलेगी आपको। ट्रेबल की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो देखो ऐसा सीन है कि डीप बेस और प्योर बेस मोड में ट्रेबल थोड़ा वीक लगता है, मफल्ड सुनाई देता है हल्का सा, मतलब मडी सा हो जाता है, इतना क्लियर नहीं रहता। लेकिन जैसे ही आप सेरेनेड मोड या ओरिजिनल मोड में जाते हो तो भाई ट्रेबल एकदम बढ़िया काम करता है। एंड वोकल्स तो सारे मोड में अच्छा है, वोकल्स में कोई दिक्कत नहीं है। तो देख लो, स्विच कर सकते हो अलग अलग मोड्स में, इक्वलाइजर दिया गया है। और अगर मान लो आप खुद का एक कस्टमाइज इक्वलाइजर सेटिंग डालना चाहते हो तो उसकी भी सुख सुविधा है, ट्विक कर सकते हो। मेरे हिसाब से ऑडियो क्वालिटी तो भाई बहुत बढ़िया है, मतलब आपको ऐसे कोई भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं होने वाली है। और अगर आपके फोन में LHDC 5.0 है देन आपको और थोड़ी बेटर ऑडियो क्वालिटी मिल जाएगी। एक यहाँ पे दिक्कत वाली बात यह है कि भाई LHDC 5.0 मेरे फोन में तो नहीं है, ठीक है, लेकिन इसमें जो फीचर दिखाता है एनेबल करने के लिए इसके ऐप में, वो भाई एनेबल हो जाता है, जबकि मेरे फोन में वो फीचर नहीं एग्जिस्ट करता है। तो देखो सिंपल सी बात है, वो बस नाम के लिए एनेबल हो रहा है, क्योंकि मैंने टेस्ट किया एंड आई रियलाइज कोई भी डिफरेंस नहीं था नॉर्मल मोड में एंड LHDC 5.0 में, क्योंकि मेरे फोन में LHDC एग्जिस्ट नहीं करता है। अब एक सवाल बहुत ज्यादा आने वाला है कमेंट सेक्शन में, तो मैं उसका जवाब पहले ही दे देता हूँ। आईफोन्स के साथ ये बढ़िया काम करता है और कोई भी रियलमी डिवाइसेस है उसके साथ बढ़िया काम करेगा, OnePlus के साथ बढ़िया काम करेगा, सारे फोन्स के साथ ये बढ़िया काम करता है। एंड एक चीज ध्यान रखना, Windows 10 एंड अबव में ही ये बेटर काम करता है, मैकबुक में तो ये बढ़िया काम करता ही है। बाकी रही ANC की बात, तो 53 dB की ANC मिलती है एंड बेस्ट ANC है हैंड्स डाउन, मतलब इससे बढ़िया ANC 5,000 तो छोड़ो 10,000 रुपए तक के TWS में नहीं है। सोनी के XM4 XM5 जितनी अच्छी ANC भाई मिल रही है इनमें। ANC के मामले में दीज आर दी बेस्ट आउट देयर राइट नाउ, और इस ANC के साथ भाई म्यूजिक क्वालिटी और बेटर हो जाती है। अब देखो ट्रांसपेरेंसी मोड की बात करूं तो अनलाइक इट्स प्रेडेसेसर्स, इसमें भाई बिल्कुल भी अग्रेसिव ट्रांसपेरेंसी मोड नहीं है, विच इज अ गुड थिंग। बट ओवरऑल ट्रांसपेरेंसी मोड ऐसा कुछ खास भी नहीं है, मुझे ठीक ठाक सा लगा, चलेगा। तो ट्रांसपेरेंसी मोड बहुत ऐसा कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस आपको नहीं देने वाला है। अब एक ऐसे फीचर के बारे में बात करते हैं जिसका भाई कब से वेट कर रहे थे हम लोग एंड बहुत ज्यादा क्यूरियस भी थे, वो है AI ट्रांसलेशन। मैं कसम से बता रहा हूँ, कतई बकवास फीचर है, अभी बहुत रिफाइनमेंट की जरूरत है यार, मतलब रियल टाइम में तो काम करता ही नहीं है। मैंने टेस्ट करके देखा, कभी कभार तो गलत भी ट्रांसलेट कर रहा था, मतलब समझ नहीं पा रहा था। एंड ओवरऑल मैं बोलूँगा लाइव ट्रांसलेशन तो बिल्कुल नहीं करता है, इट टेक्स टाइम एंड काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है। सो मेरे हिसाब से ये जो AI का फीचर है इट्स मोर लाइक अ गिमिक राइट नाउ, दो फ्यूचर में इसके एनहांस होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं फर्मवेयर अपडेट के थ्रू, क्योंकि लैंग्वेज का जो कैटलॉग है दैट इज़ क्वाइट एक्सटेंसिव। बट हाँ, रीजनल लैंग्वेजेस नहीं है, लाइक आप ओडिया से कन्नड़ा, कन्नड़ा से ओडिया या फिर बंगाली से कन्नड़ा नहीं ट्रांसलेट कर सकते हो। कंट्री वाइज आपको लैंग्वेज ऑप्शन मिल जाता है, समझ रहे हो, लाइक स्पेनिश टू फ्रेंच या मे बी इंग्लिश टू फ्रेंच, ये सारी चीजें मिल जाती हैं। ओके, नाउ कमिंग टू द कॉलिंग सेक्शन। भाई अगर कॉलिंग की बात करूं तो OnePlus Buds 3 टॉप पे थे अभी इस प्राइस ब्रैकेट में। ये भाई OnePlus Buds 3 से थोड़े से ऊपर निकल गए कॉलिंग के मामले में। भाई कॉलिंग बहुत बढ़िया है इनमें, मतलब इससे अच्छी कॉलिंग मैंने इस प्राइस ब्रैकेट में नहीं देखी है ना सुनी है। कॉलिंग का तो देखो मैं भी आपको ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग सुना दूंगा, ठीक है, तो आप सुन लो, आपको एक बेटर आइडिया लग जाएगा, मतलब ट्रैफिक वाले एनवायरनमेंट में भी एंड इंडोर्स में भी। तो बढ़िया कॉलिंग है, कॉलिंग के लिए तो इनको आंख बंद करके आप खरीद सकते हो। हाय ब्रो, अभी मैं अपने रूम में हूँ और मैं टेस्ट कर रहा हूँ Realme के Buds S7 Pro जो 6 Pro के सक्सेसर हैं अभी। तो बैकग्राउंड में कोई शोर शराबा नहीं है, बट पंखा चल रहा है। तो तुझे मेरी आवाज कितने अच्छे से सुनाई दे रही है? काफी अच्छे, एकदम स्लाइट आवाज आ रही है, आई थिंक कुछ एक विंड की पीछे से, बट बहुत नेग्लिजिबल है। ओके, तो भाई मैंने बैकग्राउंड में ना ट्रैफिक की नॉइज ऐड कर दी है एंड ट्रैफिक वाले सिनेरियो में हूँ मैं अभी। तो तुझे अभी मेरी आवाज कितने अच्छे से सुनाई दे रही है? एम आई स्टिल ऑडिबल या फिर जो ट्रैफिक की आवाज है वो ओवर पावरिंग है? नहीं, ऑडिबल है, थोड़ी सी वर्स हो गई बट स्टिल मतलब ऑडिबल, सुनाई सुनाई दे रहा है सब एवरीथिंग? समझ में आ रहा है, यस करेक्ट। ओके,
ओके ग्रेट। और हाँ, एक चीज मैं बता दूं, ANC कॉलिंग के लिए नहीं होती है। मतलब अगर आप कॉलिंग करोगे और ANC मोड ऑन करोगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि दूसरे इंसान को आपकी बैकग्राउंड नॉइज नहीं सुनाई देगी क्योंकि आपने ANC ऑन कर रखी है। समझ गए? ANC सिर्फ आपके लिए है कि आपकी एनवायरनमेंट की जो भी नॉइज है उसको थोड़ा कम कर देती है। अब दोस्तों बैटरी बैकअप के बारे में बात करते हैं। 48 आवर्स तो कंपनी ने क्लेम कर दिया प्लेबैक। रियल लाइफ टेस्टिंग में कितना है? अब देखो, अगर आप ANC ऑफ करके यूज करते हो इन TWS को, एंड मैंने भाई LACDC कोडेक बंद कर रखा था क्योंकि मेरे में है ही नहीं मेरे फोन में, तो मुझे इजिली 8 से 9 घंटे तक की बैटरी बैकअप मिल गई, विच इज इनसेन। एंड ये 50 to 60 वॉल्यूम लेवल पे था। अब सेम वॉल्यूम लेवल पे जब ANC ऑन करके मैंने इन TWS को यूज किया तो मुझे इजिली 6 घंटे तक की बैटरी बैकअप मिल गई। 6 घंटे 5-10 मिनट। अब याद रखना, ये जो बैटरी बैकअप है ये सिर्फ और सिर्फ प्लेबैक की बैटरी बैकअप है। आप गेमिंग करोगे, कॉलिंग करोगे तो बैटरी बैकअप और जल्दी कम होती है। और एक और चीज, दोनों ईयरबड्स में कभी कभार जो बैटरी परसेंटेज है वो थोड़ी ऊपर नीचे रहती है। एक में 10% ज्यादा या कम रहती है, तो ये कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसके बारे में प्लीज कमेंट में बार बार मत पूछना। और हाँ, 10 मिनट के चार्ज करने पे 11 घंटे का बैकअप मिल रहा है, ऐसा कंपनी क्लेम कर रही है। सही क्लेम है, बट वो केस के साथ है। ईयरबड्स में आपको डायरेक्टली 11 घंटे का बैकअप नहीं मिलता है 10 मिनट चार्ज करने पे। और चार्जिंग टाइम की अगर मैं बात करूं तो इजीली जो ईयरबड है भाई वो तो 45 मिनट में चार्ज हो जाता है फुल चार्ज। और जो केस है दोस्तों वो 1 घंटे से लेके 1 घंटे 10 मिनट के अंदर फुल चार्ज हो जाता है। तो फास्ट चार्जिंग बढ़िया है। एंड भाई मैं तो 65 वॉट के चार्जर से चार्ज कर रहा था, मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। भाई 5,000 रुपए में बिल्कुल इनको खरीद सकते हो। जो भी बोला ये डाउनग्रेड है, बिल्कुल भी ये डाउनग्रेड नहीं है। मैं एक चीज क्लियर कर दूं, AI वाला फीचर तो 100% गिमिक है अभी, तो उसके लिए तो मत खरीदना इन TWS को। और अगर वो फीचर दिख नहीं रहा है, फॉर्मवेयर अपडेट करोगे तो दिखने लगेगा आपको इसके ऐप में। सो दोस्तों यही था पूरा रिव्यू। आई होप यू एंजॉयड द रिव्यू। कोई भी फर्दर सवाल है, सुझाव है, कमेंट कर देना। एंड कंपैरिजन वीडियो जल्दी आने वाला है, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में। अंटिल देन, ओवर एंड आउट।